चंडीगढ़ में बजट सत्र के बाद सभी जिलों के डीसी एसपी की सीएम के साथ 24 मार्च को होगी बैठक। प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विकास परियोजनाओं पर होगी समीक्षा। बैठक में मुख्यतः 8 बिंदुओं पर होगी चर्चा। अभय चौटाला के इनेलो के सीएम कैंडिडेट के बयान पर अजय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम 46 विधायकों से बनते हैं, लेकिन इनेलो के पास तो एक ही विधायक है। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने जींद में जाट धर्मशाला में आयोजित छोटू राम जयंती समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत ढांढा और बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा भी मौजूद रहे। सिरसा में 50वीं बार सीनियर पुरुष हैंडबॉल नेशनल चैंपियनशिप का जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने उद्घाटन किया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता शुरू हुई। चैंपियनशिप में 27 राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों ने भाग लिया। बल्लभगढ़ में मंत्री मूलचंद शर्मा ने राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बनने वाली 4 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी। अंबाला के गांव जलबेड़ा में निशुल्क मेडिकल रक्त जांच और ई सेवा कैंप लगाया गया, जिसमें अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची। मुंबई के ताज होटल में आयोजित कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस 2022 में हरियाणा ने बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड हासिल किया। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर तिरंगा यात्रा निकाली और दीप जलाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जो 1990 में जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जान गंवा बैठे। करीब 32 वर्ष पूर्व कश्मीर से विस्थापित होकर करनाल आए कश्मीरी पंडितों के परिवारों ने सामूहिक हवन यज्ञ किया। इन परिवारों की यह परंपरा बीते करीब 30 वर्षों से जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में स्टॉल पर मोरक्कन और इटालियन ग्लास से निर्मित फैंसी लैंप और झूमर के अलावा सिरेमिक से निर्मित शोपीस बेहतरीन कला के नमूने हैं, जिन्हें लोग खरीदने में जुटे हैं। मेले में इस बार अफगानी कालीन भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की स्टॉल हाथ से तैयार किए गए वुलन कालीनों को दर्शाया है। खालिस वुलन से तैयार किए गए इन कारपेट में नेचुरल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। कैथल में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास एक प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू होने से विवाद खड़ा हो गया है। निर्माण कार्य करवा रहे व्यक्ति का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर वो प्लॉट में निर्माण कार्य करवा रहा है। कैथल की बेटी कीर्ति ढोल ने जॉर्डन में आयोजित एशियाई यूथ मुक्केबाजी में अपना दम दिखाया और कांस्य पदक जीता। गुरुग्राम के मानेसर में जेएनएस कंपनी के कर्मचारियों ने की हड़ताल। कंपनी से निकाले जाने के विरोध में की हड़ताल। अंबाला में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक इकट्ठा हुए और रोष प्रकट किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों ने फीस के चलते बच्चों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। नूह में बिजली विभाग का अल आफिया अस्पताल पर करीब 25 लाख रुपए का बिल बकाया है। इसके अलावा बिजली निगम के उपमंडल नगीना के करीब 113 गांवों में करीब 2.5 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। गुरुग्राम में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी के मास्टरमाइंड गब्बर को किया गिरफ्तार। 24 अवैध हथियार बरामद। गुरुग्राम सदर बाजार में लाखों की चोरी का मामला। बाजार से चोरों ने दुकान से 7 लाख रुपए नकदी और दूसरे सामान पर हाथ साफ कर हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैथल में चाचा भतीजे का रिश्ता हुआ तार-तार। 60,000 को लेकर चाचा ने भतीजे का किया कत्ल। होली की रात्रि में मारपीट के दौरान हुई थी मौत। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
गुरुग्राम के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके एमजी रोड पर खुलेआम जिस्म की मंडी लगती है। इस दौरान एमजी रोड पर रात 8 बजे के बाद निकलना आम लोगों के लिए मुश्किल है। रोहतक के गढ़ी माजरा गांव के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी मिलने से इलाके में सनसनी मची। सूचना मिलते ही बम डिफ्यूजन टीमों ने मौके पर पहुंचकर तीनों जिंदा हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। अंबाला एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच हर एंगल से की जाएगी। एनआईए सेंट्रल एजेंसियों को इस मामले की सूचना दे दी जाएगी। मामले में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 25वां दिन है। दोनों देश के सैनिक तबाही मचा रहे हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में रूसी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की सरकार ने कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी करते हुए सायरन बजाए।